Hey everyone, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. So in the today's video, we are going to do another concept of the Indian economy, that is economic development versus economic growth. Last video में हमने Indian economy का introduction किया है and what are the features of the Indian economy. Let's start with this topic, development और growth में क्या फ़र्क होता है. First, let's see this picture. ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, एक साइड पे ट्री है जो बढ़ रहा है और एक साइड पे एक बच्चा है जो बढ़ रहा है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? जब एक ट्री ग्रो करता है तो वो ग्रो करता है इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज, इन टर्म्स ऑफ इट्स हाइट, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ लीव्स इट हैव, ऑल दीज थिंग्स. ये एक क्वांटिटेटिव ग्रोथ है, राइट? ऑन दी अदर हैंड अगर एक बच्चे की बात करें तो जब बच्चा बड़ा होता है सिर्फ उसकी हाइट या उसका वेट नहीं बड़ा होता, उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ भी बड़ी होती हैं. वो और ज़्यादा केपेबल, इमोशनली और ज़्यादा एबल होता चला जाता है. सो दिस इज़ द डेवलपमेंट. ऑन दी अदर हैंड जब एक ट्री बड़ा होता है तो वो एक ग्रोथ है, राइट? दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब बात करते हैं इकोनॉमी की टर्म्स में. हेयर यू कैन सी अनदर पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है कि मॉनेटरी यानी कि मनी आपका इंक्रीज हो रहा है. ऑन दी अदर हैंड सेकंड पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी इंप्रूव होती चली जा रही है. HDI स्कोर, जिसकी मैंने पहले भी बात की थी, नॉलेज वाइज, पर कैपिटा इनकम वाइज, एजुकेशन वाइज, स्किल वाइज, जब आपके पीपल ग्रो करते हैं तो हम उसे डेवलप कहते हैं, राइट? सो ग्रोथ इज मोर लाइक अ क्वांटिटेटिव टर्म एंड डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म. On this note, let me start with the difference or with the comparison between growth and development. Before that, let's understand what is economic development. Basically, economic development क्या होता है? It is increasing the degree of utilization and improving the productivity. यानी कि अपनी productivity को बढ़ाना है, अपनी utilization को बढ़ाना है, अपनी economy की capabilities को बढ़ाना है, जिसकी वजह से which leads to increase in the economic welfare, जिसकी वजह से आपकी नेशनल इनकम बढ़ती है. यानी कि अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है, जिसका बेनिफिट या जिसका इम्पैक्ट आपको आपकी नेशनल इनकम पे दिखाई दे. इससे पता चलता है कि एक गवर्नमेंट को सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस नहीं करना चाहिए, यानी कि सिर्फ अपनी इनकम बढ़ाने पे फोकस नहीं करना चाहिए. दे शुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री. अपने रिसोर्सेज को डेवलप करना है. रिसोर्सेज में मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन्हें डेवलप करना है ताकि जब वो डेवलप हो जाएंगे उनकी कैपेबिलिटीज़ इंप्रूव होंगी, उनकी प्रोडक्टिविटीज़ इंप्रूव होंगी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी इनकम भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट? लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम और लेट्स कंपेयर बोथ ऑफ देम. सबसे पहला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ. सी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, ये एक नैरो टर्म है, यानी कि ये सिर्फ मनी और क्वांटिटेटिव टर्म्स की बात करता है. ऑन दी अदर हैंड डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. डेवलपमेंट में ग्रोथ तो इंक्लूडेड है ही, उसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पीपल ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसी है वो भी इंक्लूड होता है, राइट? सेकेंड, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? ये सिर्फ फोकस करता है ऑन द इनकम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री. ये सिर्फ एक सिंगल डायमेंशनल मेजर है जो कि सिर्फ इनकम पे डिपेंडेंट है. ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है जो कि इनकम पे तो फोकस करता ही है, ऑन द अदर हैंड लिविंग स्टैंडर्ड्स पे भी फोकस करता है. यानी कि अगर आपकी कंट्री का जीडीपी बढ़ गया, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन उस जीडीपी का इम्पैक्ट क्या हर पर्सन तक गया है? उस जीडीपी के इम्पैक्ट की वजह से क्या लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है? क्या लिटरेसी रेट इंप्रूव हुआ है? क्या हेल्थ रेट इंप्रूव हुआ है? अगर ये सब भी हुआ है देन दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अदरवाइज इट इज नॉट डेवलपमेंट, इट इज जस्ट ग्रोथ. थर्ड, ग्रोथ एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है. आपने देखा होगा नेशनल इनकम, जीडीपी, ये पर ईयर आते हैं, पर ईयर इनके स्टैट्स निकाले जाते हैं, तो ये एक शॉर्ट टर्म है. एवरी ईयर आपका नंबर इंप्रूव हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट टेक्स टाइम. डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहे हो, you will have to wait or you will have to work for a pretty longer period of time. 5 years, 10 years, 15 years में जाके आपको इनके इम्पैक्ट्स दिखने स्टार्ट होते हैं. मेजरमेंट. सो ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव है, हम सिर्फ जीडीपी या नेशनल इनकम की टर्म्स में बात करते हैं. डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव. ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसी चीज़ें आ जाती हैं, जेंडर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आते हैं, पॉवर्टी इंडेक्स आता है, इन्फेंट मोर्टालिटी आता है, लिटरेसी रेट आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. सो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर. ऑन द अदर हैंड ग्रोथ इज जस्ट अ सिंगल मेजर, दैट इज नंबर ऑफ क्वांटिटी. फिर आता है आपका रिलेटेड टू.
ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए ठीक है, क्योंकि वो कंट्रीज़ ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, यानी कि उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर है ऑलरेडी बेटर है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑलरेडी बेटर है, लिटरेसी रेट इज़ प्रीटी गुड। तो वहाँ पे दे नीड टू फोकस ओनली ऑन द ग्रोथ, उन्हें सिर्फ अपना नेशनल इनकम अप इम्प्रूव करना है। लेकिन डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के लिए ज़रूरी है। आप सिर्फ एज अ डेवलपिंग कंट्री आप सिर्फ ग्रोथ पे फोकस नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी इनकम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना। अगर आपके पीपल डेवलप नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी क्वालिटेटिव मेजर्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, देन दैट ग्रोथ विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो डेवलपमेंट is important for developing as well as underdeveloped economies. On the other hand, जो developed economies हैं already, they only focus on the economic growth. Then effect. इकोनॉमिक ग्रोथ क्योंकि एक क्वांटिटेटिव मेजर है, क्योंकि नेशनल इनकम को मेजर करता है, तो इसका इफेक्ट आपको सिर्फ पर कैपिटा इनकम या जीडीपी पे ही दिखाई देगा। डेवलपमेंट का इम्पैक्ट आपको हर चीज़ पे दिखाई देगा। डेवलपमेंट का इम्पैक्ट आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी, लिटरेसी रेट, पॉवर्टी रेट्स, हर चीज़ पे दिखाई देता है। तो ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजर्स को इफेक्ट करती है, डेवलपमेंट बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव मेजर्स को इफेक्ट करती है। देन वी हैव प्रोसेस यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक सर्टेन पीरियड के टेन्योर में ही मेजर की जाती है, मतलब हम इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर मेजर करते हैं एंड इट्स डन। डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, आप इसको 1 ईयर या 2 ईयर्स के स्पैन में में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, राइट? इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट शुड कीप ऑन हैपनिंग। देन लास्ट में, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देता है, ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट एक हॉलिस्टिक मेजर है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम कहते हैं ट्रिकल डाउन अप्रोच। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मैं ट्रिकल डाउन के बारे में बता क्यों रही हूँ। इनिशियली क्या होता था, गवर्नमेंट्स जो थी वो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करते थे, यानी कि वो सिर्फ फोकस करते थे कि अपनी इकोनॉमी की नेशनल इनकम को इम्प्रूव करना है, ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट हर सेक्टर तक पहुंच जाएगा। इस चीज़ को कहते हैं ट्रिकल डाउन अप्रोच। अर्लियर द गवर्नमेंट यूज टू बिलीव इन द ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर आपकी इकोनॉमी की इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के हर सेक्टर को मिल जाएगा, राइट? बट दैट वाज अ रॉन्ग व्यू। इस कॉन्सेप्ट से हमने ये स्टडी किया, ओके, सो इस कॉन्सेप्ट से ये देखा गया कि जब गवर्नमेंट्स ने सिर्फ अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया, व्हाट वाज हैपनिंग, रिच वर बिकमिंग रिचर एंड पुअर वर बिकमिंग पुअरर। इसका मतलब जो बेनिफिट्स थे राइजिंग इनकम के वो इकोनॉमी के हर सेक्टर तक नहीं पहुंच रहे थे। दैट मीन्स ट्रिकल डाउन अप्रोच वाज नॉट वर्किंग। इसीलिए टुडे वी फोकस मोर ऑन डेवलपमेंट एंड नॉट जस्ट ऑन ग्रोथ, राइट? तो मॉडर्न व्यू ऑफ डेवलपमेंट ये कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक साथ नहीं आ सकती। आपको डेवलपमेंट पे फोकस करना है। गवर्नमेंट हैज़ टू कम अप विथ स्ट्रैटेजीज। गवर्नमेंट को ऐसी स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन करनी पड़ेंगी कि उसका डायरेक्ट बेनिफिट पुअर सेक्टर को मिले। गवर्नमेंट ये अज्यूम करके नहीं चल सकती है दैट इफ द नेशनल इनकम इज इंक्रीजिंग तो पुअर सेक्टर तक बेनिफिट ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, दैट मीन्स ट्रिकल डाउन अप्रोच वर्क करेगी। ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट हैज़ टू फोकस ऑन द पुअर पीपल डायरेक्टली. So that is how there is a difference between economic growth and economic development, and this is the term called trickle down approach, right? I repeat myself once again. Initially economic growth और economic development को different नहीं माना जाता था, क्योंकि गवर्नमेंट्स ट्रिकल डाउन अप्रोच में बिलीव करते थे। वो ये मानते थे कि अगर इकोनॉमी की इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट पुअर सेक्टर तक भी पहुंच जाएगा। सो अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बट दिस वॉज अ रॉन्ग व्यू। सो इन द मॉडर्न व्यू ये माना जाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग चीज़ें हैं, ट्रिकल डाउन अप्रोच वर्क नहीं करता है। सो गवर्नमेंट हैज़ टू डायरेक्टली फोकस ऑन द पुअर सेक्शन और लेट्स से एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. So there's a difference between growth and development. So I hope you all understand the concept. I hope you like the video. If you do like it, do give me a thumbs up. In the next video, I'm going to start with the concept of underdeveloped economies. Till then, keep learning. Thank you so much.